हाय चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग जो क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी है उसका जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और आपके चैप्टर का क्या नाम है? तो मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया, ये आपके चैप्टर का नाम है। अब एक चीज देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मान लो ये जो 6.1 है, इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कोई एक्सरसाइज 6.1 में जितने भी क्वेश्चन है, ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? तो सर्कल से रिलेटेड है, सर्कल से रिलेटेड। तो हम लोग पहले सर्कल के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक। अब इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता होगी, जैसे लेंथ ऑफ आर्क क्या है ये आपको नहीं पता होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर का फिगर कैसा होता है, सेमी सर्कल में लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं पता रहेगा, ये सारी चीजें आपको नहीं पता रहेंगी, तो फिर एक्सरसाइज करने में, सॉल्व करने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मेन टॉपिक्स, जो मेन टॉपिक्स है और उससे रिलेटेड जो फार्मूला है पहले वो पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं, आपको पता है मेन टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसमें बेसिक चीज चलेगा, अगर जिसको बेसिक पता होगा वो स्किप करके सेकंड स्लाइड में ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो आओ, ये आपका सर्कल है और यहाँ पे सेंटर होता है, आपको पता है। ये जो है आपका क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये आपका सेंटर है, ये आपको पता है, ये आपका सेंटर है, ये आपको पता है। तो हाँ भैया ये सेंटर है, हमको पता है, ठीक। अब आप दूसरा चीज क्या जानते हो कि ये सर्कल है और ये आपका क्या है, सेंटर है, और सेंटर से यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे टच होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेडियस बोलते हैं। ये क्या होता है? तो रेडियस होता है। ये भी आपको पता है। और रेडियस को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? तो स्मॉल आर से। स्मॉल आर लिखा, इसका मतलब वो क्या है? तो रेडियस है, ये भी आपको पता है, ठीक। अब डायमीटर भी आपको पता है, लेकिन मैं बताऊं, लेकिन मैं क्या करूंगा बताऊं। डायमीटर क्या होता है? तो इस सेंटर से कैसे भी एक लाइन को ड्रॉ करिए जो कि सरकमफ्रेंस को टच करे। जैसे मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये इसका नाम रख लो ए बी। ये जो ए बी लाइन दिख रहा है, ये ए बी लाइन क्या है? तो डायमीटर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायामीटर बोलेंगे, ठीक। डायमीटर है। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही डायमीटर का फिगर बने, नहीं, वो बस सर्कल के सेंटर से जाना चाहिए, ये सेंटर से जाना चाहिए। तुम ऐसे भी बना लो, ये सेंटर से जा रहा है, ये क्या जा रहा है? सेंटर से जा रहा है। तो हाँ भैया ये सेंटर से जा रहा है, तो ये जब सेंटर से जा रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा? ये लाइन भी क्या कहलाएगा? तो डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर को हम लोग कैसे दिखाते हैं? तो स्मॉल डी से दिखाते हैं, स्मॉल डी से। ये भी आपको पता है, ठीक। जो चीज नहीं पता है वो अभी मिलेगा आपको, अभी मिलेगा। आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये चीज अभी मिलेगा, ठीक है, घबराना नहीं है। अब देखो, मैंने अभी यहाँ पे दो वर्ड यूज किया, क्या यूज किया? तो सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है वो चीज हम लोग जानेंगे। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो देखो, ये जो आपका सर्कल है, हाँ भैया ये सर्कल। अब सर्कल का जो ये बाउंड्री दिख रहा है ना, ये बाउंड्री ऐसे, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो सरकमफ्रेंस। ये जो बाउंड्री है इसकी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं। तो सरकमफ्रेंस हमको पता चल गया, सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं। अब एक और चीज, एरिया किस हिस्से को बोलते हैं? सर्कल का एरिया किस हिस्से को बोलते हैं? तो वो चीज भी हम लोग जान लेंगे, ठीक। तो ये आपको पता चल गया कि सरकमफ्रेंस आपका ये बाउंड्री वाला हिस्सा हो गया। अब देखो, एरिया किसको बोलेंगे? तो ये जो बाउंड्री है ना, ये जो सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस के अंदर जितना हिस्सा ये आपको दिख रहा है, जितना ये पार्ट इसके अंदर दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया। यानी ये सर्कल कितने पार्ट को, कितने हिस्से को कवर किया है, कितने हिस्से को कवर किया, उसी को हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। जैसे ये बाउंड्री हो गया, देखो अभी इसमें हम एक कलर फिल करेंगे। मैंने एक कलर फिल कर दिया, किस कलर का? पर्पल कलर। अभी जो पर्पल कलर ये सारा दिख रहा है ना, जितने हिस्से पे है ये पर्पल कलर, जितने हिस्से पे है उसी हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एरिया बोलते हैं, ठीक। ये बेसिक चीजें, ये सारी चीजें आपको पता होगी, ठीक है। चलो अभी और दो, अभी नहीं सबका फार्मूला लिखेंगे, ये भी आपको पता होगा, लेकिन जो अगले स्लाइड में आएगा उससे मजा आएगा, उसमें आपको बहुत सी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो, सेंटर पता हो गया, सर्कल का सरकमफ्रेंस, एरिया। अब इसका थोड़ा फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक, क्योंकि फार्मूला जरूरी है। अब ये रेडियस है और ये डायमीटर है, तो रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन होता है। एक क्या होता है? रिलेशन होता है। तो याद रखो वो रिलेशन कौन सा होता है? तो जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर वो रेडियस का दोगुना होता है, ठीक, यानी डबल होता है। रेडियस का डबल होता है, और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। मतलब एक ही बात को दो तरीके से मैंने बोल दिया, और इन्हीं से क्या बनता है? फार्मूला। रेडियस और डायमीटर में क्या होता है? फार्मूला होता है। वो फार्मूला देखो, अगर
आपको रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2। अब ये कैसे, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? तो इससे एक क्वेश्चन देख लो, इससे एक क्वेश्चन मान लो अगर डायमीटर आपका कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस फाइंड करिए। क्या करिए? रेडियस फाइंड करिए। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है? तो रेडियस निकालने का d/2 होता है, d/2 यानी रेडियस कितना हो जाएगा? तो 20/2, तो ये कटेगा आपको 10 टाइम्स में, तो रेडियस कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं, क्या बता रहे हो ये हमको पता है। ठीक है, आप पता है, ठीक है, आओ आगे देखो। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है? तो डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर जितना रहेगा उसका हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा रेडियस। अब डायमीटर की बारी। तो ये जो डायमीटर होता है ये रेडियस का डबल होता है। रेडियस का क्या होता है? तो डबल होता है, यानी दो गुना होता है। रेडियस का क्या होता है? तो डबल होता है। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? तो लो भाई, रेडियस आपका हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है, उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो डायमीटर पूछ रहा है, कह रहा है कि डायमीटर बताओ। तो डायमीटर कैसे निकलेगा? तो डायमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, यानी 2 इंटू 15 इक्वल 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है, डायमीटर निकालने का फार्मूला ये होता है। तो ये रेडियस और डायमीटर में, ये रेडियस और डायमीटर में ऐसे रिलेशन होता है। रेडियस निकालना होगा d/2, ये बेसिक चीज आपको पता है, इसीलिए ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आओ अब सरकमफ्रेंस। अब क्वेश्चन पूछेगा ये जो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस बताओ। सर्कल का सरकमफ्रेंस बताओ। सरकमफ्रेंस यानी ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, इस बाउंड्री का लेंथ कितना है ये बताओ। इसी को दूसरे तरीके से वो बोलता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल बताओ या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बताओ। दोनों बात क्या एक ही है। ये जो बाउंड्री दिख रहा है इसकी लेंथ हम बताएंगे तो उसी लेंथ को हम सरकमफ्रेंस भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे? तो पेरीमीटर भी बोलेंगे। ठीक, तो याद रखना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल दोनों क्या है? एक ही बात है। ठीक है, दोनों क्या है? एक ही बात। और दोनों ये फार्मूला भी आपको पता होगा, ये फार्मूला भी आपको पता है। ठीक है, चलो तो देखो सरकमफ्रेंस को चलो लिख देते हैं। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बोले या पेरीमीटर बोले, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। अब इसका फार्मूला क्या होगा? अब इसका फार्मूला क्या होगा? ठीक है, तो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल का फार्मूला क्या होगा? तो 2πr होगा। याद रखेंगे 2πr होगा। ये क्या है? फार्मूला है। ये फार्मूला भी आपको क्या है? तो पता होगा। ये फार्मूला भी आपको क्या होगा? तो पता होगा। ये आपका क्या है? तो फार्मूला है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल का फार्मूला 2πr होता है, ये आपको पता है। ठीक, उसके बाद एक और फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, तो कहोगे यार ये भैया ये भी हमको पता है, तो ये हो गया आपका πr²। ये फार्मूला भी आपको पता है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला भी आपको पता है, πr² होता है। ये सारे फार्मूले से आपको पता है, लेकिन इससे आपका काम नहीं चलेगा। 6.1 है, इतनी जानकारी से वो सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, मेन चीज अभी आने वाली, मेन चीज अभी आने वाली है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है? πr²। अब एक चीज आपको बेसिक चीज और जान लो, ये जो पाई है, इस पाई की वैल्यू क्या होती है? तो 22/7। इस पाई की वैल्यू क्या होती है? तो 22/7 ये पाई की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, ये भी आपको पता हो। और पाई की वैल्यू डेसिमल में क्या होगी? तो 3.14। 3.14 ये क्या होता है? तो डेसिमल में पाई की वैल्यू होती है। ये जो सारा चीज अभी हमने ड्रामा किया है, ये जो मैंने अभी बकवास आपको किया, ये सारी बकवास आपको पता है, ये आपको पता है। आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो तो ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज था तो मैंने ये आपको बता दिया। अभी जिसको नहीं पता है वो नोट करेगा, और जिसको पता है वो नेक्स्ट स्लाइड के वेट में रहेगा। अब देखो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाले स्लाइड पे हम लोग अच्छी बातें सीखेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलो अब आओ, अब देखो यहां से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़े अभी क्या? सर्कल। अब क्या पढ़ेंगे? तो सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? तो ये देखो, जो भी आपका सर्कल है, जो भी ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। सर्कल का मैंने क्या कर दिया? आधा। ये सर्कल को मानो ऐसे काट दिए, बीच से काट दिए, तो ये जब बीच से कटेगा, ये जब बीच से कटेगा तो कैसा फिगर बनेगा? ऐसा फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, ऐसा फिगर बनेगा कि नहीं? तो हाँ भैया बनेगा। जब सर्कल को आप कट करेंगे तो ऐसा फिगर बनेगा, और इसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सेमी सर्कल बोलते हैं। इसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? तो सेमी सर्कल फिगर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अगर दो सेमी सर्कल को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? तो सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्कल। ये एक ऐसे ऊपर सेमी सर्कल और एक नीचे सेमी सर्कल, इसी के जैसा, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। ये बात भी याद रखना, ये ऊपर का सेमी सर्कल और ये नीचे का सेमी सर्कल, दोनों सेमी सर्कल को ऐसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है।
तो सेमी सर्कल हमने जान लिया। अब सेमी सर्कल के अंदर हमको अभी फार्मूला जानना है। क्या जानना है? तो फार्मूला अभी हम लोग जानेंगे। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इससे रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से समझना जो मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलो आओ, अब यहाँ से मजा आएगा। तो यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा? आपका सेंटर होगा। तो हाँ भैया, यहाँ पे मेरा क्या होगा? तो सेंटर होगा। ठीक, ये सेंटर हो गया। अब बताओ, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से लेके और यहाँ तक लाइन दिख रही है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये आपका डायमीटर है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये जो लाइन ब्लैक कलर की मैंने यहाँ से ड्रॉ की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डायमीटर बोलते हैं। अब ये देखो, ये जो दिख रहा है ना ऐसे कर्व वाला, ये जो कर्व वाला ऐसे लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ध्यान देना, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? तो याद रखना, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। याद रखना, इसको भूलना नहीं है, बल्कि उसका नाम भूल जाना है, लेकिन ये नहीं भूलना है। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल किस हिस्से को बोलते हैं? किस पार्ट को बोलते हैं? तो ये जो ऐसे है, ये जो ऐसे है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आओ, तो ये तो डायमीटर निकल जाएगा, रेडियस आपको दिया रहेगा कुछ भी, तो डायमीटर हम लोग निकालेंगे। अब लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब इसका लेंथ कैसे निकलेगा? तो उसका भी फार्मूला होता है। हम बोल रहे हैं कि ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का लेंथ आप लोग निकालिए, तो उसका फार्मूला होगा। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल निकालने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। देखो कैसे लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलेगा। तो चलो यहाँ फिगर बना लेते हैं। ये हो गया आपका सर्कल, हाँ सर्कल। अब देखो, ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब सरकमफ्रेंस मान लो 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। मान लिए ये पूरा सरकमफ्रेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब मैं बोल रहा हूँ इतने पार्ट का बताओ, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये तो पूरा है ना, इस गोल में था, ये पूरा गोल था सरकमफ्रेंस। इस पूरे पार्ट का ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ बना दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया। देख रहे हो, ये हमने ऐसे बना दिया। अब बोल रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो कर्व पार्ट दिख रहा है, इस कर्व पार्ट का लेंथ बताओ। अगर ये पूरा सरकमफ्रेंस आपका 10 सेंटीमीटर है, तो इतने कर्व पार्ट का लेंथ कितना होगा? इस फिगर को मैंने यहाँ बना दिया, तो आप कहोगे भैया आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा पार्ट आपने लिया। भैया आधा, ये अगर 10 सेंटीमीटर का ये पूरा सरकमफ्रेंस है और आप आधा हिस्सा यहाँ पे ले रहे हो, तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर का होगा। पूरा 10 सेंटीमीटर का तो 5 सेंटीमीटर का। क्लियर? तो हाँ भैया क्लियर। अब देखो, अब जैसे ये नंबर पे किए ना, अब इसी को हम लोग फार्मूले पे करेंगे, इसी को फार्मूले पे। ये जो सेमी सर्कल का जो लेंथ है, सेमी सर्कल का जो ये लेंथ है, ये क्या है? तो सरकमफ्रेंस का आधा है कि नहीं? सरकमफ्रेंस क्या होता है? पूरा होता है, पूरा होता है। लेकिन ये लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या है? तो सरकमफ्रेंस का आधा है, सरकमफ्रेंस का आधा है। यानी लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलेगा? तो पूरे सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है भैया। अब लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलेगा? तो इस पूरे सरकमफ्रेंस का आधा ही है ना, सरकमफ्रेंस का आधा ही, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? पाई आर। क्या बन जाएगा? पाई आर। यानी लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला क्या बनेगा? तो पाई आर बनेगा। इसको क्या करेंगे? याद करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, इससे क्वेश्चन बनेंगे। इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं है। मैंने बता दिया कि उसका नाम क्या कर जाना है? भूल जाना है, लेकिन ये नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है। ठीक है, उसका नाम भूल जाना है, लेकिन ये नहीं भूलना है। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है? तो पाई आर। कहाँ से आता है ये फार्मूला? कहाँ से आया? तो ये फार्मूला यहाँ से आता है, क्योंकि लेंथ ऑफ सेमी सर्कल सर्कल का सरकमफ्रेंस का आधा हिस्सा होता है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े, तो हाँ भैया आगे अब बढ़ो। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अभी हमने लेंथ ऑफ सेमी सर्कल निकाला। अब मैं बोल रहा हूँ इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर बताओ। क्या बताओ? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ए सेमी सर्कल। चलो, पेरीमीटर ऑफ है सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर आप लोग बताओ, तो बताएंगे। ठीक है, तो अब याद रखो, एक चीज याद रखना, किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना हो, किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर निकालना होगा, तो उसका फार्मूला आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी फिगर का पेरीमीटर अगर निकालना होगा, तो सम ऑफ ऑल साइड हम कर देंगे, तो पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा? निकल जाएगा। ये चीज क्या बता रहे हैं? तो हाँ, ये फार्मूला बता रहे हैं। किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना है, तो उसके सभी साइड को जोड़ देंगे, तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल चलो अगले स्लाइड में ले लेते हैं। ये क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला याद नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे कि 2 ब्रैकेट में L + B, नहीं फार्मूला याद है।
फार्मूला आपको नहीं याद है, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो इसका पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। इसके चारों साइड को आप सम कर देंगे, चारों साइड को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। मान लो ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, रेक्टेंगल है तो ये फिगर होगा। अब इसका फार्मूला आपको नहीं याद है तो क्या करना, सम ऑफ ऑल साइड, इसके सभी साइड को जोड़ दो, 5 + 10 + 5 + 10, सभी साइड को क्या कर दो, जोड़ दो। सभी साइड को जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, तो ये 20 और 30, 30 सेंटीमीटर, यानी इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर, किसी भी फिगर का। ये तो मान लो रेक्टेंगल था, एक डिजाइन बना दे रहे हैं हम, चलो ये मैंने एक डिजाइन बना दिया, इस डिजाइन का मैं पूछ रहा हूँ पेरीमीटर बताओ, इस डिजाइन का पेरीमीटर बताओ। मैं यहाँ लेंथ मेजर कर दे रहा हूँ, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। चलो ये मैंने लेंथ को मेजर कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ इस फिगर का पेरीमीटर बताओ, तो क्या कोई फार्मूला लगाएंगे कि 2 + L + B A² साइड इंटू साइड, नहीं, किसी भी फिगर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। चलो अब इसका सम ऑफ ऑल साइड, कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, 6 साइड को सम कर दो, इनके साइड को सम कर दो, 6 + 2 + 3 + 5 + 2 + 3, सबको सम कर दो, आंसर आएगा। ये कितना हुआ, 8 11 16 18 21, तो 21 सेंटीमीटर। इस फिगर का पेरीमीटर कितना निकल के, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। डिजाइन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत देखने को मिलेंगे, जो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देख रहे हो ये डिजाइन दिख रहा है, तो हाँ ये डिजाइन, इन सभी डिजाइन का क्या निकालना है, पेरीमीटर। कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड से, कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड से, ठीक। चलो तो ये फिगर था। अभी फिगर डिजाइन आप लोग बनाते रहो, घर में बैठ के अपना डिजाइन ऐसे बनाते रहो, ठीक है, डिजाइन दिन भर बैठ के बनाते रहेंगे, फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। चलो अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल था, तो इसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। कितने साइड है इस सेमी सर्कल में, कितने साइड दिख रहे हैं बताओ, सेमी सर्कल में कितने साइड दिख रहे हैं, पेरीमीटर निकालना है, सम ऑफ ऑल साइड। कितने साइड है, 2 साइड, भैया 2 साइड है, पहला साइड ये है, दूसरा साइड ये है, तो पहला साइड को क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी प्लस, अब ये क्या है, दूसरा साइड है, दूसरे साइड को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। डायमीटर को डी लिखेंगे प्लस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला पाई आर, पाई आर, पाई आर, यानी ये आपका फार्मूला बन गया, ये आपका क्या बन गया, फार्मूला। पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल का फार्मूला क्या बन गया, डी प्लस पाई आर। दूसरा इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इस डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2r, डी को क्या लिख सकते हैं, 2r प्लस पाई आर, 2r प्लस पाई आर, ये दूसरा फार्मूला बन गया, ये दूसरा फार्मूला, ये पहला ऊपर वाला, दूसरा उसी में घुमा दिया, भरमा दिया। डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी का फार्मूला, डायमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 × r, तो 2r प्लस पाई आर। इसी को एक और तरीके से भरमा के लिखा जा सकता है, कैसे, तो इसमें से r कॉमन लो, तो r जैसे ही कॉमन लोगे, यहाँ पे भी r, यहाँ पे तो r कॉमन लोगे तो 2 + पाई हो जाएगा, 2 + r पाई, तो ऐसे ही भरमा के वैसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट क्या, सम ऑफ ऑल साइड, क्या है सम ऑफ ऑल साइड का मतलब, डायमीटर प्लस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये सारी चीजें हमने लिख दी, और ये कहाँ से आया, ये हमने इधर समझ लिया, ठीक। चलो अब क्या बचा, एरिया बचा, क्या बचा, एरिया बचा, किसका एरिया बचा, किसका एरिया बचा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलेगा, ठीक। तो ये जो सेमी सर्कल है, ये क्या है, सर्कल का आधा है या नहीं, हाँ भैया है, ये सेमी सर्कल क्या है, सर्कल का आधा है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का, इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, तो भैया पाई आर स्क्वायर, भैया पाई आर स्क्वायर। जब पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो उस सर्कल के आधे सर्कल का एरिया क्या होगा, आधे सर्कल का एरिया क्या होगा बताओ, तो कहोगे यार भैया डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 2। सेमी सर्कल का, पूरे सर्कल का आधा ही है ना, इसको बढ़ाएंगे तो ये पूरा सर्कल बनेगा, लेकिन नहीं है, तो आधे सर्कल का एरिया क्या होगा, तो पूरे सर्कल के एरिया में 2 से आप डिवाइड कर दो तो आधे सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर पे समझना है तो समझ लो, अगर ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पूरे सर्कल का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधे वाले, आधा वाला, आधा जो ये सर्कल है इसका एरिया क्या होगा, तो कहोगे ना आधा कर दीजिए इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो जैसे नंबर पे हम खेलते हैं वैसे हम लोग फार्मूले पे खेल दिए, पूरा 10 सेंटीमीटर का तो उसका आधा 5 सेंटीमीटर, पूरा फार्मूला पाई आर स्क्वायर तो उसका आधा कर दो। तो ये फार्मूला से आपको याद रखना है, ठीक है, और ये तो एकदम भूलना नहीं, क्योंकि इसका यूज मैं बहुत करूंगा, ठीक। चलो इसको आप नोट करो, फिर कुछ और चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी सेमी सर्कल के बारे में पढ़ा, अब आर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर सेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, चलो इसको नोट करो, चलो आओ, अब ये नोट हो गया। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सेमी सर्कल के बारे में हमने पढ़ लिया, जो चीज जानना था हमने जान लिया। अब आओ आर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आर्क का फिगर बनाएंगे।
आर्क का फिगर कैसा होता है और इससे फिर फार्मूला क्या बनेगा वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया आपका सर्कल, ये क्या हो गया आपका सर्कल, ठीक। यहाँ पे आप लोग, चलो यहाँ पे ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपका सेंटर, ठीक। चलो अब इस सर्कल में आर्क कहाँ होगा, इस सर्कल में सबसे पहले क्वेश्चन उठा कि आर्क कहाँ होगा, फिर उस आर्क का हम लोग लेंथ निकालेंगे, ठीक। तो देखो ये सर्कल पे दो ठे लाइन आप कहीं पे कर दो, यहाँ पे कर दो और एक यहाँ पे कर दो, यहाँ पे दो लाइन हमने बना, ये मतलब इस पार्ट को हमने ले लिया, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे ये और ऐसे हमने आर्क बना दिया, इसी को आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आर्क है, ये जो इतना पार्ट है, सरकमफ्रेंस के कुछ पार्ट को ले लिए, पूरा क्या है सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस के कुछ हिस्से को हम लोग ले लिए, तो उसी हिस्से को हम लोग आर्क बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये है आर्क, ये क्या है अपना आर्क, यहाँ पे और यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है यही क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्क होता है, मतलब आर्क का फिगर ऐसे ही है, ठीक है। अब ये देखो एक और बना लो, चलो ये कर दिया, तो यहाँ पे ये दो ऐसे डैश मारा, तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये भी क्या है, तो आर्क है, ये भी क्या है, तो आर्क है, मतलब आर्क का फिगर समझ में आ गया कि कहाँ होता है, सर्कल में कहाँ होता है, तो ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ही बना दिया जाएगा, लेकिन देखो ये जो हम ऐसे घिस रहे हैं ना, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे कर दिया जाएगा, ये ऐसे कर दिया गया, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो आर्क है, क्या है, आर्क है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। आर्क का फिगर कैसे होता है ये हमने समझ लिया, आर्क का फिगर कैसे होता है तो ये हमने समझ लिया। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट दिख रहा है सर्कमफ्रेंस का, ये जो पार्ट दिख रहा है इसी को हम लोग आर्क बोलते हैं, और ये पार्ट आप सर्कमफ्रेंस में कहीं ले सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। आर्क समझ में आ गया, तो हाँ भैया आर्क समझ। अब इसी आर्क का लेंथ पूछेगा, ये जो आर्क दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये आर्क हो गया, तो ये जो आर्क है, इस आर्क का कुछ लेंथ होगा ना, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो उसी का फार्मूला होता है। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि लेंथ ऑफ आर्क बताइए, लेंथ ऑफ आर्क बताइए, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो देखो याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क किस हिस्से पे है, सर्कल के किस हिस्से पे, ये बस बता दो, ये बता दोगे फार्मूला याद हो गया। आर्क जो है सर्कल के किस हिस्से पे है भैया, सरकमफ्रेंस पे है, क्या है, सरकमफ्रेंस पे। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे भैया 2 पाई आर, तो लिख दो यहाँ 2 पाई आर। किस हिस्से पे, आर्क किस हिस्से पे है, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर। अब इसी में दो चीज और ऐड कर दो, थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। याद कैसे किया तुमने, याद कैसे किया, तो याद करने का तरीका है किस पे, तो सरकमफ्रेंस पे, भैया क्या है, सरकमफ्रेंस पे। अब सरकमफ्रेंस पे है ये, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला लिख दो 2 पाई आर और थीटा और 360 जोड़ दो, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला वो बन जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद करेंगे आएगा। अब ये थीटा कहाँ बनेगा वो भी थोड़ा बता दो, तो देखो ये थीटा कहाँ बनता है, 2 पाई आर थीटा, ये तो 2 पाई आर समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है, सरकमफ्रेंस पे है, तो अब ये थीटा कहाँ बनेगा, तो देखो यहाँ पे हमने ये लिया था और यहाँ पे ये लिया था, और ये सेंटर है, तो सेंटर से जब इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे ना, ऐसे हम लोग मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, ऐसा फिगर बनेगा। आर्क का एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, मान लो ये ए पॉइंट था और ये बी, आर्क का ये ए पॉइंट और ये आर्क का बी पॉइंट और ये अपना सेंटर ओ। तो ए और बी आर्क से सेंटर से जो ऐसे लाइन बनाएंगे, तो उसके बीच में यहाँ पे देख रहे हो तो एक एंगल बनेगा, ये क्या बनेगा, एंगल बनेगा, एंगल बन रहा है, तो इसी एंगल, यही एंगल क्या है, तो थीटा है, यही एंगल क्या है, तो थीटा है। ये एंगल आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो एंगल दिया रहेगा, यानी थीटा की वैल्यू दी रहेगी, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू आप क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब भी लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा थीटा की वैल्यू आपको दी रहेगी, ठीक। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर यानी सरकमफ्रेंस, थीटा यहाँ बनता है और ये 360, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन अब ये फार्मूला कहाँ से आता है ना, ये फार्मूला असल में आया कहाँ से, ये 10th में आप लोग पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि 9th में इस साल ऐड किया और 10th में यही चैप्टर आपको है, ठीक। तो वहां पे हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखो एक चीज मैं और बता रहा हूँ, ये यहाँ तक से काम चल जाएगा। अब एक चीज एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा, जो कि इससे रिलेटेड आपके बुक में क्वेश्चन नहीं किया। अब ये आर्क तो है भैया, ये तो आर्क आपने बोल दिया, तो ये तो आर्क है। ए बी क्या है, तो आर्क है, याद रखो ए बी क्या है, तो आर्क है। ये जो ए बी दिख रहा है आर्क है, तो ये ए बी आर्क है, लेकिन माइनर आर्क है। क्या है, माइनर आर्क, माइनर आर्क है। क्या है, ए बी क्या है, तो माइनर आर्क। ये क्या है, तो माइनर आर्क। इसमें एक मेजर आर्क भी है, कहाँ पे मेजर आर्क, तो ये तो था, तो ये माइनर आर्क, और माइनर आर्क ये लेंथ ऑफ क्या है, माइनर आर्क, ये भी ऐसे भी लिख लो इसको, ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क। बस माइनर आर्क से ही आपका क्वेश्चन है,
माइनर आर्क से ही आपके बुक में क्वेश्चन है, मेजर का आर्क से आपसे आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगा, तो 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ माइनर आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये माइनर आर्क है। मेजर आर्क दिखा दो थोड़ा, मेजर आर्क कहाँ पे है, तो मेजर आर्क आप भी देख लो और मेजर आर्क का फार्मूला भी लिख लेना। ये माइनर आर्क, और ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये हिस्सा, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये मेजर आर्क होता है। ये क्या होता है, तो मेजर आर्क। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया सी, यानी ए सी बी। ए सी बी क्या है, तो ये मेजर आर्क है। ये क्या है, देखो ये आर्क का कैसे साइन बनाया जाता है, ठीक है, ये हो गया साइन। तो ए सी बी ये वाला क्या है, तो मेजर आर्क, और ये वाला क्या है, तो माइनर आर्क, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर माइनर मेजर आर्क आप क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, मेंशन नहीं किया रहेगा, तो आप लोग माइनर आर्क लेके ही सॉल्व करना, माइनर आर्क लेके ही क्वेश्चन में सॉल्व करना। तो माइनर आर्क का फार्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। मेजर आर्क का भी तो फार्मूला होगा, मेजर आर्क लेंथ ऑफ मेजर आर्क भी तो होगा भैया, हाँ होगा, लेकिन ये आपके क्वेश्चन बुक में नहीं दिया है, लेकिन जान लो। लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी पूरे सरकमफ्रेंस में से, ये पूरा सरकमफ्रेंस है ना, इसके पूरे सरकमफ्रेंस में से ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, सर्कल के पूरे सरकमफ्रेंस में से ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, यानी माइनर आर्क माइनस कर देंगे। लेंथ ऑफ माइनर आर्क माइनस कर देंगे। सर मेजर आर्क निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस में से ये माइनर वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा, मेजर आर्क। मेजर आर्क यानी मेजर आर्क का फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर माइनस क्या होते हैं, हाँ तो 2 पाई, इसका फार्मूला यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन 360, ये बन गया मेजर आर्क का फार्मूला। लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फार्मूला क्या बनेगा, तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इससे क्वेश्चन आपको बुक में नहीं दिया, मैंने बता दिया, ठीक। तो आर्क समझ में आ गया, लेंथ कहाँ होता है, थीटा कहाँ होता है, ये सब हमने समझ लिया। अब इसके बाद 2-3 बातें और पढ़नी है, पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे समझेंगे। चलो ये नोट हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा था, तो लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा था। आर्क हमने जान लिया, सेमी सर्कल हमने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे सेक्टर, ठीक है। सेक्टर का फिगर कैसा होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेक्टर का फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो सेक्टर का फिगर पहले बनाएंगे, उसके बाद इसका एरिया और उसके बाद पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे। चलो ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया सर्कल, और ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है। सर्कल हो गया, सेंटर हो गया। अब सेक्टर का फिगर कैसे बनता है, ठीक। तो देखो सेक्टर का फिगर बनाने से पहले मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, सेक्टर को आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ माइंड में। आपने बहुत देखा होगा सेक्टर का फिगर, आपने बहुत देखा होगा। कैसे देखा होगा, तो जो पिज्जा आप खाते हो, जो भी आपका पिज्जा खाते हो, तो पिज्जे का जो एक स्लाइस ऐसे आप लोग निकालते हो, तो उस स्लाइस का जो फिगर होता है ना, वो क्या होता है, तो सेक्टर का फिगर होता है। वो जो स्लाइस आप लोग पिज्जा का निकालते हो ना, वही क्या है, तो सेक्टर का फिगर। ये हो गया आपका पिज्जा। जो सर्कल होता है, पिज्जा कैसा होता है, ऐसे सर्कल की तरह। ये हो गया पिज्जा, और पिज्जा में आप क्या करते हो, तो ऐसे स्लाइस दिया रहता है। इस एक स्लाइस को आप लोग निकालते हो, इस स्लाइस को आप क्या करते हो, निकालते हो, और इसी स्लाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेक्टर बोलते हैं। यानी सेक्टर का फिगर क्या है, तो ये जो पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे ये आपको ऐसे दिख रहा है, यही क्या है, तो सेक्टर का फिगर। ऐसे बना दे, पिज्जा दिख रहा है ना, पिज्जा बस देख लो, बस ये हो गया सेक्टर का फिगर। सेक्टर का पिज्जा है नहीं, पिज्जा का एक स्लाइस, ठीक। तो सेक्टर का फिगर आपको पता चल गया, हाँ भैया अब सेक्टर का फिगर हमको एकदम अच्छे से पता चल गया। अब सेक्टर का फिगर तो आपको पता चलेगा। अब उस सेक्टर का क्या निकालना है, तो एरिया निकालना है। ये जो सेक्टर दिख रहा है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है, इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है, तो निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पेरीमीटर, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर का फिगर हमने पता कर लिया। अब इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालेंगे। सेक्टर का पेरीमीटर निकालोगे, तो मैं नहीं निकालूंगा, तुम ही निकालोगे। कैसे निकालोगे, तो देखो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, मैंने अभी पहले बताया कि किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करोगे, इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, तो आप कहोगे भैया आपने बताया कि किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को आप क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, आपको पेरीमीटर निकल जाएगा। तो चलो इसमें कितने साइड है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड दिख रहा है ना। इस सेक्टर में कितने साइड है, 3 साइड। अब इन तीनों साइड का कुछ नाम है, साइड का कुछ नाम है। इस साइड को आप क्या बोलते हो, रेडियस नहीं बोलते, हाँ भैया रेडियस बोलते हैं। इस साइड को भी आप क्या बोलोगे, रेडियस नहीं बोलोगे, तो हाँ भैया रेडियस बोलोगे। दो साइड हमको पता चल गया, यानी r प्लस r हमको पता चल गया, प्लस इस वाले साइड को क्या बोलोगे, इस वाले साइड को, यहां से यहां तक इस साइड को क्या बोलोगे, बताओ इस साइड को क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। तो इस साइड को अभी आपने पढ़ा है कि इस वाले पार्ट को हम लोग लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। यानी तीसरा साइड क्या हो गया,
लेंथ ऑफ आर्क, चलो लिख देते हैं लेंथ ऑफ आर्क, है कि नहीं? तो हाँ भैया है। पहला वाला रेडियस, दूसरा साइड रेडियस और तीसरा साइड क्या है? तो लेंथ ऑफ आर्क। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। रेडियस देखो, रेडियस क्या हो जाएगा? 2r प्लस दोनों रेडियस 2r। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? तो 2 पाई r थीटा अपॉन में 360। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फार्मूला बन गया। क्या बन गया? सेक्टर का पेरीमीटर का फार्मूला। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज कॉन्सेप्ट के साथ सीखो, रटना नहीं है आंसर, ये फार्मूला रटना नहीं है, भूल जाओगे तो ऐसे बना लोगे, यहां से आप लोग बना लोगे। चलो अब आओ, अब क्या निकालेंगे? तो अब क्या निकालेंगे, वो क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो इसमें भी ना, चलो पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर किस पार्ट को बोलेंगे? सेक्टर का एरिया क्या होगा? यही ना, सेक्टर का एरिया क्या होगा? यही होगा। और ये कहाँ पे है? सेक्टर का एरिया कहाँ पे है? तो सर्कल के एरिया में है कि नहीं? सर्कल के एरिया में सेक्टर का एरिया आ रहा है कि नहीं? तो हाँ भैया आ रहा है। तो सर्कल के एरिया में सेक्टर आ रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या हो? याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। सर्कल के एरिया में सेक्टर आ रहा है कि नहीं? सेक्टर का एरिया, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसी पाई आर स्क्वायर में ये सेक्टर का एरिया आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर लिखो और इसमें दो चीज ऐड कर दो, थीटा अपॉन 360 हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बना? तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। कैसे याद करना है? तो याद करो कि सेक्टर का एरिया सर्कल के एरिया में आ रहा है और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बस उसी में थीटा अपॉन 360 कर दोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। ये क्या बना? दूसरा फार्मूला। ये क्या बना? दूसरा फार्मूला। इन दो फार्मूले से आपका एक्सरसाइज का काम हो जाएगा, इससे बाहर आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन मैंने अभी बताया था क्या कि एक होता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। माइनर आर्क ये छोटकू और मेजर आर्क ये बड़कू, ठीक है। आओ, वैसे ही ये क्या है? ये जो हमने निकाला क्या है? ये माइनर सेक्टर है। ये क्या है? माइनर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर भी तो होगा, मेजर सेक्टर भी तो होगा। हाँ भैया होगा। तो मेजर सेक्टर क्या होगा? तो पिज्जा का एक स्लाइस निकाल दिए, तो बाकी जो डिजाइन दिख रहा है ना, पिज्जा है उसमें से एक स्लाइस निकालो, बाकी जो डिजाइन दिख रहा है वो डिजाइन क्या है? तो मेजर सेक्टर। यानी मेजर सेक्टर का फिगर कैसा होगा? ये पिज्जा था, इसका तुमने एक स्लाइस यहाँ से निकाल के यहाँ ले लिया, तो ये जो फिगर है ये फिगर क्या है? तो मेजर सेक्टर। ये क्या है? मेजर सेक्टर का फार्मूला। अरे मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर का फिगर ऐसे, मेजर सेक्टर का फिगर वैसे, ठीक है। याद कर लो ये, ठीक। डिजाइन खतरनाक दिख रहा है ना? हाँ खतरनाक है, लेकिन पिज्जा से रिलेट करो। आओ, अब माइनर सेक्टर का फार्मूला तो यहाँ लिख दे। ये जो है ना, ये माइनर सेक्टर का फार्मूला याद रखेंगे। अगर मेंशन नहीं किया रहेगा तो उसको आप लोग माइनर सेक्टर ही मानना। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये। अब मेजर सेक्टर से क्वेश्चन ही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो पूरे एरिया में से, सर्कल के पूरे एरिया में से, इस सर्कल के पूरे एरिया में से हम लोग माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। वो है नहीं आपके बुक में, लेकिन बता दिए। एरिया के मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? तो पूरे सर्कल का एरिया में से माइनस कर देंगे क्या? तो माइनर सेक्टर का एरिया, तो हमको मेजर सेक्टर का एरिया आपको निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आएगी भी तो देख लिया जाएगा, ठीक है। चलो कमेंट में कर देना कोई भी दिक्कत होगी, भैया ये चीज और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो अब इसको आप लोग नोट करो, फिर एक और लास्ट बचा, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो आओ, अभी हमने सेक्टर के बारे में चले, अब एक और जानेंगे हम लोग क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर क्या होता है? सर्कल का जो क्वार्टर क्या होता है तो वो हम लोग देखेंगे। ये लास्ट है और ये लास्ट के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। लास्ट तो है ही है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका सर्कल। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब चौथा पार्ट। क्या मतलब? चौथा हिस्सा। क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा। तो ये सर्कल है, इस सर्कल का चौथा हिस्सा का फिगर क्या होगा? चौथे हिस्से का फिगर कैसा होगा? तो जो भी आपका सर्कल है, अगर इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ये हमने क्या किया? तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये सर्कल है, इस सर्कल को हमने क्या कर दिया? देखो ये फिगर थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये मत कहना कि फिगर 4 पार्ट में एक्यूरेट नहीं हुआ है, मान लेंगे हम लोग मैथ वाले हैं, मान लिए कि एकदम फिगर सही बना है, ठीक। यहाँ पे क्या है? तो सेंटर है। ये क्या है आपका? तो सेंटर है। क्वार्टर किस हिस्से को कहेंगे? तो ये इस सर्कल के कोई भी एक पार्ट को, कोई भी, कितने पार्ट में डिवाइड हो गए? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ठीक। तो चौथे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्वार्टर बोलते हैं, ठीक। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, मतलब हम लोग मान लिए कि ये वाला जो है आपका, ये जो आपको फिगर है,
ये क्या है तो क्वार्टर है, ये क्या है तो सर्कल का क्वार्टर का फिगर है, सर्कल का क्वार्टर का फिगर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल का क्वार्टर का फिगर ये है। नीचे से बनाओगे तो इसी को ऐसे बन जाएगा, नीचे से बनाओगे तो ऐसे बनेगा, बात वही है, बात क्या है वही है, ठीक है। ये बनाओ ये बनाओ, मतलब इसी का उल्टा करते रहोगे तो क्वार्टर मिलता रहेगा, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत, बस आप ये देखो कि सर्कल का क्वार्टर का फिगर ऐसा बनेगा, उसी को उल्टा करेंगे, ऐसा बनेगा उसी को उल्टा करेंगे, ये बनेगा इसी को उल्टा करेंगे, ये बनेगा, मतलब मेन चीज क्या है कि ऐसे ही बनेगा, इसी में छेड़छाड़ होगा तो फिगर चेंज होता रहेगा। तो क्वार्टर पता चल गया। अब इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मतलब जानना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो क्वार्टर का फिगर आप बस समझो कि ऐसे होता है, ये ऐसे फिगर होता है। अब इस क्वार्टर का भी हमको क्या पता करना है, इस क्वार्टर का भी, इस क्वार्टर का भी हमको क्या पता करना है तो पेरीमीटर पता करना है, पेरीमीटर ऑफ ए क्वार्टर। अब इस क्वार्टर का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा तो मैं नहीं बताऊंगा, आप ही निकालोगे। पेरीमीटर ऑफ ए क्वार्टर का फार्मूला सम ऑफ ऑल साइड, तुरंत लिखो सम ऑफ ऑल साइड्स और फार्मूला बना लो, सम ऑफ ऑल साइड। चलो कितने साइड है, कितने साइड है इस क्वार्टर में, कितने साइड है तो 3 साइड, एक साइड, दो साइड, 3 साइड। इस साइड को क्या बोलेंगे, ये साइड को क्या बोलोगे, रेडियस का काम नहीं कर रहा है ये, अब ये रेडियस का काम कर रहा है प्लस आर। ये भी किसका काम कर रहा है तो रेडियस का काम कर रहा है तो प्लस आर, प्लस ये किसका काम कर रहा है, इस हिस्से को क्या बोलेंगे, इस हिस्से को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जल्दी बचो तो भैया ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ, चलो लिख देते हैं लेंथ ऑफ आर्क। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत। पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर का फार्मूला आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क, आर और क्या हो जाएगा 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। तो ये बन गया आपका क्वार्टर, क्वार्टर के पेरीमीटर का फार्मूला, क्वार्टर के पेरीमीटर का फार्मूला है, ध्यान रखना क्वार्टर के पेरीमीटर का फार्मूला है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूं कि लेंथ ऑफ क्वार्टर बताओ, लेंथ ऑफ क्वार्टर बताएंगे, इसका यूज होगा, ये ध्यान से रखना, याद रखना। मैं पूछ रहा हूं लेंथ ऑफ ए क्वार्टर बताओ, लेंथ ऑफ ए क्वार्टर बताओ, तो ये ध्यान रखना इसका यूज एक्सरसाइज में आपका होगा, लेंथ ऑफ ए क्वार्टर का यूज आपके एक्सरसाइज में होगा, तो इसको भी भूलना नहीं है, इसको भी नहीं भूलना है। ये मान लो कि प्रेजेंट एक्स का तुम्हारा नाम है, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड का तुम्हारा ये नाम है, ठीक है, लेंथ ऑफ ए क्वार्टर, ठीक। तो इसका लेंथ ऑफ ए क्वार्टर का फार्मूला जो बनेगा उसको याद कर लेना है, भूलना नहीं है, ये तुम्हारे एक्सरसाइज में काम करेगा। लेंथ ऑफ क्वार्टर का फिगर कहाँ है तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना यहाँ से, ये जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो लेंथ ऑफ क्वार्टर, लेंथ ऑफ क्वार्टर बोलते हैं। और उसी का दूसरा नाम क्या है तो आर्क है कि नहीं, आर्क है कि नहीं, तो हाँ भैया आर्क भी है। ये जो लेंथ ऑफ क्वार्टर है इसको एक दूसरे तरीके से अगर सोचेंगे तो वो क्या है आर्क भी है। लेंथ ऑफ क्वार्टर जो है दूसरे तरीके से देखे तो लेंथ ऑफ आर्क भी है, माइनर आर्क है कि नहीं, है कि नहीं। लेंथ ऑफ क्वार्टर जो है लेंथ ऑफ आर्क भी है, हाँ भैया है। अब लेंथ ऑफ आर्क का तुमको फार्मूला पता है कितना होता है तो 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 होता है कि नहीं। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला ये। अब फार्मूला हम बना रहे हैं, डायरेक्ट तुम फार्मूला याद कर रहे हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बोले या लेंथ ऑफ क्वार्टर बोले, दोनों क्या है सेम है, फार्मूला सेम है। और लेकिन अब इसमें थीटा की वैल्यू तुमको पता है, बताओ यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा होगा तो भैया 90 डिग्री का। जब क्वार्टर 4 पार्ट में करेंगे तो कितने का एंगल बनेगा 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू तुमको पता है, थीटा की वैल्यू तुमको पता है। क्वार्टर में थीटा की वैल्यू तुमको पता चल गया 2 पाई आर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ये 90 से कटेगा 4 टाइम्स में, 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स में, यानी पाई आर अपॉन में 2 हो गया, पाई आर अपॉन में 2। और यही पाई आर अपॉन में 2 क्या हो गया तो लेंथ ऑफ ए क्वार्टर का फार्मूला बन गया। लेंथ ऑफ क्वार्टर का फार्मूला क्या बन गया पाई आर अपॉन में 2। कहाँ से आया, कहाँ से आया तो यहाँ से आया, ये याद कर लेंगे, डायरेक्ट याद कर लेंगे। लेंथ ऑफ ए क्वार्टर का फार्मूला क्या होगा तो पाई आर अपॉन में 2, पाई आर अपॉन में 2 ये लेंथ ऑफ क्वार्टर का फार्मूला होगा और इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, इसका यूज उतना होगा ये नहीं पता, लेकिन ये याद करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर ये होगा, लेंथ ऑफ क्वार्टर ये होगा, इसको भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, याददाश्त भी तुम्हारी चली जाए कहीं कहीं गलती से तो भी इसको याद रखना है, ठीक। ये याद रखो। उसके बाद ये याद रखना है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में इसका यूज होगा। बाकी सब फार्मूला आपको याद करना है, जितना आप याद करोगे आपके लिए ही फायदा है, ठीक है। मैथ्स इसीलिए क्या है आपको टफ लगता है कि फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, नहीं फार्मूलाज याद नहीं करना, बहुत ज्यादा याद करना है, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो, फिर आप लोग क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, इसमें सब काम होगा, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
चलो ये नोट हो गया। अब हम लोग अपना एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, उस सर्कल का क्या दिया है, तो पेरीमीटर दिया है 44 सेंटीमीटर, तो उस सर्कल का रेडियस आप फाइंड करिए, ठीक। तो देखो सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो भी गिवन में दिया है उसको आप लोग लिखो, जो भी गिवन में दिया है वो लिखो। गिवन में दिया है कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, ये दिया है, कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, रेडियस पूछा है, ठीक है भाई। रेडियस हम लोग निकालेंगे, क्या पूछा है, रेडियस पूछा है, रेडियस हम लोग निकालेंगे। अब देखो ये जो गिवन में है ना, इसी गिवन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कोई भी मैथ का क्वेश्चन कहां से सॉल्व होता है, तो गिवन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होता है। तो जो चीज गिवन में उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। देखो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, अब ये दिया है पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, क्या इसका आपको फार्मूला पता है, सर्कल के पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है, तो कहोगे हाँ भैया पता है। तो बताओ क्या होता है, तो आप कहोगे भैया 2 पाई आर, यानी इस पूरे के जगह पे, इस पूरे के जगह पे पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल का फार्मूला लिख देंगे। क्या होता है 2 पाई आर इक्वल क्या हो गया 44, इक्वल क्या हो गया 44। इसके जगह पे पेरीमीटर का फार्मूला लिख दिया हमने, हो गया। अब इसके बाद आप सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका आंसर आएगा, देखो 2 पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी लेनी है, 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, तो रेडियस ही तो निकालना है, रेडियस ही तो निकालना है, इक्वल 44। अब ये इक्वेशन बनेंगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, रेडियस आपको पता चल जाएगा। अब ये सॉल्व करो, तो 22 से ये जाएगा 44 2 टाइम्स में, फिर 2 से ये 2 जाएगा 1 टाइम्स में, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 7 डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या आ गई, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक। जो भी अपना रेडियस था कितने का हो गया 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट करो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफ्रेंस। चलो ये नोट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट, चलो ये नोट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 ठे इसने क्वेश्चन पूछा है, 3 ठे क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा इसने क्वेश्चन, कि कोई एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। फिर एक और सर्कल बनाओ जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर लो, फिर एक और रेडियस बनाओ जिसका रेडियस क्या होना चाहिए 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब इन तीनों का, इन तीनों रेडियस से जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का क्या बताओ, तो सर्कमफ्रेंस बताओ। यही क्वेश्चन पूछा है बेसिक सा, ठीक है। तो चलो हम लोग निकालेंगे। अगर सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तो फार्मूला लगाएंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल पूछा है तो लगाएंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। अब सॉल्व करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना बोला इसने लेने को, तो 7 लेने को बोला। रेडियस कितना बोला 7 लेने को बोला, 7 ले लिया। सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 कटेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। यानी इस रेडियस से जो फिगर बनेगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर से जो फिगर बनेगा, उस फिगर का जो सर्कमफ्रेंस होगा, उस फिगर का जो सर्कमफ्रेंस क्या होगा 44 सेंटीमीटर। ऐसे ही किसका निकालना है, तो 10 सेंटीमीटर का। अब रेडियस जो है आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब इस रेडियस से जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो जैसे इसको किए वैसे इसको भी करेंगे, ठीक। तो सर्कम, देखो अब डायरेक्ट सर्कमफ्रेंस ना लिख के मैं डायरेक्ट सी लिख दे रहा हूं, ठीक। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इसका भी फार्मूला क्या होगा, तो 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई आर। अब सॉल्व करो, 2 वैसे ही, पाई की वैल्यू कितनी है, तो 22/7 लेंगे, रेडियस कितना लेंगे, तो 10 दिया है। अब इसको सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई होगा तो 440/7, 2 का मल्टीप्लाई 22 में 44 और इंटू 10 करेंगे तो 440 सेंटीमीटर। ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे। तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो डिवाइड कराओ, तो 7 से जाएगा 6 टाइम्स में, 7 से जाएगा 6 टाइम्स में, 7 6 42, और कितना बचा 2 बचा, तो ये 7 6 22, सॉरी 7 6 42, 2 तो 20 हो गया। उसके बाद 7 2 14, 6 बचा। अब डेसिमल लगाएंगे तो वो फिर क्या होगा 60 होगा, तो 7 8 56 होगा, 7 8 56 होगा, 4 बचेगा, फिर 7 5 35 होगा, फिर क्या बचेगा, फिर 5 होगा, फिर 7 8
7 7 जा 49 होगा। अब ये डेसिमल ऐसे जाता रहेगा, डेसिमल ऐसे जाता रहेगा, तो मन करे तो दो प्लेस पे, मन करेगा तो 3 प्लेस पे आप ऐसे डेसिमल लगा लो, ये कटेगा नहीं, ऐसे जाता रहेगा, ठीक। तो उतना नहीं लिखना है, या तो 3 प्लेस पे लिख लो। अगर एक प्लेस पे आंसर दिया है तो एक प्लेस पे लिखने के लिए 62.5 है, और देखो ये 8 है तो ये 5 है आगे, तो ये 9 होगा, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक। 3 प्लेस पे लिख सकते हो, एक प्लेस पे भी लिख सकते हो, ठीक। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि 3 प्लेस या 2 प्लेस, तो मतलब कम से कम 3 प्लेस तक तो लिख ही लेंगे, ठीक है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है। चलो अब कितना है रेडियस, 12 सेंटीमीटर। अब इसका सरकमफ्रेंस निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल निकालना है, निकाल लेंगे भाई। 2 पाई आर, ये भी फार्मूला होता है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है तो 12 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 44, 44 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, 4 कैरी, फिर 12 4 जा 48, और 4 कैरी था तो 5 to 8 अपॉन में 7, 5 to 8 अपॉन में 7। देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया 44, अब 44 इंटू 12 किया तो 12 4 जा 48, 8 4 कैरी, फिर 12 4 जा 48, 8 4 कैरी था तो 52 हो गया, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, सेंटीमीटर। अब इसको डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो 7 से जाएगा 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कितना बचा 3 बचा, फिर यहाँ 3 आएगा तो 38, यानी 7 5 जा 35, कितना बचा फिर 3 बचा, फिर डेसिमल लगाएंगे तो 0, तो 30 हो गया, तो 7 4 जा 28, फिर 2 हुआ, फिर 7 2 जा 14, फिर 6 हो गया यानी 60 हो गया, फिर 7 8 जा 56। तो डेसिमल के 3 प्लेस तक ही ले जाएंगे, डेसिमल के 3 प्लेस तक ही ले जाएंगे, ये भी आंसर है। अगर एक प्लेस लेना चाहते हो तो 75.4 सेंटीमीटर लिख दो, हो गया 75.4 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक। तो ये आपके आंसर आ गया, ये भी आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।